गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन पढ़ेंगे एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन क्या है, एरोमेटिक एमीन के डेरिवेटिव क्या है, एरोमेटिक एमीन और एलिफेटिक एमीन में क्या डिफरेंस है, इनकी बेसिसिटी में क्या डिफरेंस है, ये चीजें अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एरोमेटिक एमीन क्या है। एरोमेटिक एमीन आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी एरोमेटिक और एलिफेटिक जो एमीन है वो अमोनिया के व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव है। इनमें जो अमोनिया है उसके एक, दो या तीन, सारे के सारे तीनों हाइड्रोजन है वो किसी एलिफेटिक ग्रुप के द्वारा अगर प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं एलिफेटिक एमीन। अगर एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ तो 1 डिग्री, 2 हो गए तो 2 डिग्री और तीनों ही हो गए तो 3 डिग्री। ऐसे ही अगर इन हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एलिफेटिक ग्रुप के बजाय एरोमेटिक फेनिल रिंग से कर दिया जाता है तो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक एमीन। और ये एरोमेटिक एमीन है वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन, ये वो एमीन है जिनमें अमोनिया के जो हाइड्रोजन है उनका प्रतिस्थापन होता है फेनिल ग्रुप से, यानी जो बेंजीन वाले है उससे डायरेक्ट NH2 समूह जुड़ा हुआ रहता है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, अमोनिया का नाइट्रोजन वो डायरेक्ट जुड़ता है। इन दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक एमीन एमिनो ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन न्यूक्लियस, यानी बेंजीन का जो न्यूक्लियस है उसके द्वारा एमिनो ग्रुप, अब उस एमिनो ग्रुप के जैसे अमोनिया के डेरिवेटिव है तो अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन 3 फेनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है तो 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया, 2 है तो 2 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया, और एक ही हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक ही फेनिल वलय से किया गया है तो 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन हो गया। दूसरे हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन। ये एरोमेटिक एमीन है लेकिन इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो एलिफेटिक एमीन के समान ही होते हैं। इनमें जो NH2 समूह है या जो एमिनो जो समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन वलय की जो न्यूक्लियस है उससे नहीं जुड़ता है, बेंजीन न्यूक्लियस से नहीं जुड़ता है, ये साइड चेन से जुड़ा हुआ रहता है। इन दिस टाइप ऑफ एरोमेटिक एमीन एमिनो ग्रुप आर बॉन्डेड टू साइड चेन ऑफ कार्बन एटम। द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टाइप आर एक्चुअल एरोमेटिक एमीन, यानी जहाँ पे बेंजीन जो न्यूक्लियस है उससे डायरेक्ट एमिनो समूह जुड़े हुए हैं वो क्या है, आइडियल एरोमेटिक एमीन है, यानी एक्चुअल एरोमेटिक एमीन है। और दियर रिएक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक एमीन। एलिफेटिक से इनकी जो नेचर है, रिएक्शंस है वो क्या होती हैं, अलग होती हैं। दे आर नोन एज एरोमेटिक एमीन कंपाउंड्स। ये एरोमेटिक एमीन है वो एक्चुअल एरोमेटिक एमीन है जिनमें NH2 समूह है वो डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ है। पहला एग्जाम्पल एनिलीन और दूसरे एनिलीन के जो ये अलग अलग प्रतिस्थापी जुड़े हुए एनिलीन है। पैराटोलुइडीन यानी पैरामेथिल एनिलीन, 1 2 3 4 मैथिल एनिलीन। डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टाइप बिहेव लाइक एलिफेटिक एमीन। ये शुरू में ही मैंने बताया है कि जो सेकंड टाइप वाले एरोमेटिक एमीन जिनमें एमिनो समूह वो डायरेक्ट बेंजीन वलय से ना जुड़ करके बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ जो प्रतिस्थापी है, जो साइड चेन है उससे जुड़ा हुआ रहता है, और ये एक्चुअल एरोमेटिक एमीन नहीं है। इनका जो बिहेव है वो लाइक एलिफेटिक एमीन है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन। Like aliphatic amine, aromatic amine can be classified into 3 types: primary 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन। जैसे एलिफेटिक एमीन को क्लासिफाई करते हैं वैसे ही एरोमेटिक एमीन का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें अमोनिया के ये डेरिवेटिव हैं, तो अमोनिया के 3 जो हाइड्रोजन है उनमें से एक हाइड्रोजन अगर एलिफेटिक एरोमेटिक किसी भी समूह के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड किया गया है तो वो 1 डिग्री हो गया, दोनों हो गए तो 2 डिग्री और 3 डिग्री। डिपेंड करता है एलिफेटिक ग्रुप से आपने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को या एरोमेटिक, एरोमेटिक से किया तो एरोमेटिक एमीन हो जाएगा, एलिफेटिक से किया तो एलिफेटिक एमीन। अब प्राइमरी एमीन। इन दीज एमीन ओनली 1 एरिल ग्रुप जो बताया वो कब हुई है, एक का ही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन का फेनिल वलय के द्वारा, बेंजीन वलय के द्वारा। एनिलीन हो गया, ऑर्थोटोलुइडीन हो गया, बेंजिल एमीन हो गया। इसमें दोनों को लिया गया है, जो 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, एक्चुअल और
लाइक, एलिफेटिक दोनों को ही लिया गया है। सेकेंडरी में देखो 2 हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किया गया है, तो एन मेथाइल एनिलीन, डाइफिनाइल एमीन और एम मेथिल बेंजिल एमीन। टर्सरी में तीनों के तीनों हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप है वो प्राइमरी में NH2 रहता है, सेकेंडरी में NH रहता है, और टर्सरी में सिर्फ N से N की तीनों वैलेंसी पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए रहते हैं। ये हो गया NN डाइमिथाइलेनिलीन, NN ट्राइफेनिलेनिलीन और NN डाइमिथाइल बेंजिल एमीन। सारे के सारे प्राइमरी जो एमीन है आर मोर इम्पोर्टेंट। प्राइमरी एमीन आर अगेन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 ग्रुप। जो प्राइमरी है वो NH2 ग्रुप के नंबर के आधार पे भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2 और 3 NH2 ग्रुप एज मोनोएमीन, डाईएमीन और ट्राईएमीन। दे मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गया एनिलीन मोनोएमीन है, मेटाडाई एनिलीन वाला है, और तीनों 1, 3, 5 ट्राई। तो ये जो एनिलीन तीनों ग्रुप हैं, तो 1, 2 और 3 जो ग्रुप्स हैं उनके नंबर के बेस पे भी एनिलीन को क्लासिफाइड किया गया है। अब है प्राइमरी मोनोएमीन। प्राइमरी यानी 1 डिग्री है, इसमें NH2 ग्रुप मिलेगा। मोनो यानी 1 है, एमीन NH2 समूह 1 ही है, तो ये हो गया एनिलीन। प्राइमरी मोनोएमीन का जो एग्जाम्पल है वो है एनिलीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। सबसे पहला इसका जो बनाने का मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बेंजीन वलय से जुड़े हुए NO2 समूह का अपचयन कर दिया जाए NH2 ग्रुप में, तो वो नाइट्रो जो बेंजीन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी मोनोएमीन में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन है, जो नाइट्रो ग्रुप है उसको एमिनो ग्रुप में चेंज करने की पहली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर NO2 ग्रुप को NH2 में चेंज करना है तो टिन एंड HCl आर कॉमनली यूज्ड। यानी टिन जो उत्प्रेरक है, अम्लीय माध्यम में टिन उत्प्रेरक काम में लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, यानी इसके अलावा और क्या क्या काम में लिए जा सकते हैं, SnHCl ले सकते हैं, आयरन HCl ले सकते हैं, टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड HCl ले सकते हैं, जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड इनका यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एंड एल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड को भी यूज में लिया जा सकता है। तो कई सारे रिएजेंट हैं जो NO2 एरोमेटिक नाइट्रो जो बेंजीन है उसको एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। अम्लीय माध्यम यानी HCl जो है उसके साथ टिन, आयरन, जिंक इनका यूज किया जा सकता है। टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं और जिंक के साथ एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। अमोनियम सल्फाइड का यूज भी किया जा सकता है, एल्कोहलिक अमोनियम सल्फाइड। तो ये रिएक्शन दर्शाई गई है जिनमें NO2 ग्रुप है वो NH2 में चेंज हो रहा है, और किसके द्वारा, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा। इन पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स, अगर पॉलीनाइट्रो कंपाउंड हैं और उनमें अपने को दोनों को ही रिड्यूस करना है तो ऊपर जितने बताए हैं उनको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर अपने को क्या करना है, पॉलीनाइट्रो कंपाउंड में से सेलेक्टिव रिडक्शन करना है, किसी एक को ही अपचयित करना है, तो उसके लिए अमोनियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। इन पॉलीनाइट्रो कंपाउंड सल्फाइड आर यूज्ड इन बेसिक मीडियम। तो अमोनियम सल्फाइड को कौन से माध्यम में लिया है, बेसिक माध्यम में लिया गया है, और ये क्या करते हैं, सेलेक्टिव रिडक्शन करते हैं और एक ही नाइट्रो ग्रुप को एमिनो ग्रुप में चेंज करते हैं। तो ऑर्थो डाई नाइट्रोबेंजीन को ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट कर दिया किसने, अमोनियम सल्फाइड के। अमोनियम जो सल्फाइड की उपस्थिति में HCl लेते हैं। अब है कैटालिटिक रिडक्शन। पहला केमिकल रिएक्शन था NO2 को NH2 में चेंज करने का, अब है कैटालिटिक रिडक्शन जिसमें किसी उत्प्रेरक के द्वारा रिडक्शन किया जाता है। तो फॉर दिस एल्कोहलिक सस्पेंशन ऑफ निकल, प्लेटिनम एंड पैलेडियम पाउडर इज प्रिपेयर्ड एंड देन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड। यानी हाइड्रोजन गैस पास की जाती है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम या पैलेडियम पाउडर की उपस्थिति में।
इन तीनों का, निकेल का, प्लेटिनम का, पैलेडियम का, इनमें से किसी का भी चूर्ण, और इस चूर्ण की उपस्थिति के अंदर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो NO2 ग्रुप है वो NH2 में चेंज हो जाता है। तो कैटालिटिक रिडक्शन हो गया। पहला केमिकल रिएक्शन थी, दूसरा कैटालिटिक रिडक्शन हो गया, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा रिडक्शन। एट पर्टिकुलर pH इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू एमिनो कंपाउंड कैन बी डन, यानी एक विशेष pH के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जा सकता है नाइट्रो ग्रुप को एमिनो में चेंज करने के लिए। वीक एसिडिक मीडियम में रिडक्शन किया जाता है तो नाइट्रो ग्रुप है वो NH2 में बदल जाता है। बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रोसो कंपाउंड, जो नाइट्रोसो कंपाउंड है उसका रिडक्शन भी किया जाता है। नाइट्रो की तरह नाइट्रोसो को भी NaHCl की उपस्थिति में रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर सकते हैं। बाई अमोनोलाइसिस ऑफ एरिल हैलाइड, जो एरिल हैलाइड है, जैसे एलिफेटिक एमीन बनाते हैं वैसे ही एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए एलिफेटिक क्लोराइड की हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड काम में ले लेंगे, और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ उच्च ताप व दाब के ऊपर क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पे क्या हो जाता है, एनिलीन बन जाती है। थैंक्स।